नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, विश्व का नंबर 1 बिजनेस 5 साल में आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर देगा। जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो में हम पूरी दुनिया का नंबर 1 बिजनेस की बात करेंगे। इस बिजनेस को दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर लागत की बात करें तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इसे सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है। इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि आप कितने साल के हैं, 15 के हैं, 25 के हैं, 60 के हैं, इसे सब लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स है, या आप रिटायरमेंट हैं, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और दोस्तों नंबर 1 पे ले जा सकते हैं। इस बिजनेस में कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं। आज का भी नंबर 1 बिजनेस है, आज के पहले का भी नंबर 1 बिजनेस था, और आने वाले समय का भी नंबर 1 बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में सभी लोग आते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, सब लोग इस बिजनेस में आते हैं। इसलिए दोस्तों अगर इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को मैं भी कर रहा हूँ पिछले 2 तरीके से। दोस्तों इस बिजनेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से कैसे इस बिजनेस को करें, इस सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र का बिजनेस। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बिजनेस है। दोस्तों आप रिटायरमेंट है तो भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं, आप 10th पास हैं तो भी इसे मैनेज कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे करियर बनाएं? दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में 2 टाइप का करियर बनाया जा सकता है। एक कोचिंग के माध्यम से। अब कोचिंग के माध्यम से आप कोचिंग को खोल सकते हैं, जिसे ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद क्वालिफिकेशन है, किसी एक सब्जेक्ट में आपके अंदर टैलेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है या आपको अच्छा सा अनुभव है, तो दोस्तों एक सब्जेक्ट को आप भी पढ़ा सकते हैं। नहीं अनुभव है तो दोस्तों इसे आपको मैनेज करना है। जैसे आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां लोग खोल देते हैं, कंपनी खोल के सिर्फ मैनेज करते हैं। दोस्तों बड़े बड़े स्कूल लोग खोल देते हैं, डिग्री कॉलेज खोल देते हैं, इंटर कॉलेज खोल देते हैं, सिर्फ वो मैनेज करते हैं। तो आपको मैनेज करना तो पहला है दोस्तों, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, कोचिंग का बिजनेस है, जिसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, और दोनों तरीके से करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन का तो आज इस समय ज़माना है, ऑनलाइन पे आप चले जाइए, यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे और दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक महीने में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की इनकम है, करोड़ों में है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का तो ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों स्कूल। आप स्कूल खोल सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे यानी कि 10th तक का स्कूल खोल सकते हैं, या फिर 11 तक का, या फिर डिग्री कॉलेज खोल सकते हैं, या कोई डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप अपना कैरियर बना सकते हैं और दोनों में सबसे बेस्ट है। लेकिन सबसे बेस्ट मेरी दृष्टि से जो है दोस्तों वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस। कोचिंग को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, ऑफलाइन। दोस्तों हमने भी कोचिंग से शुरुआत किया है 1 साल पहले, तो उसे अभी हम ऑनलाइन ही करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। और दोस्तों उसमें 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 1 साल में 10,000 सब्सक्राइबर। तो दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। पहले ऑफलाइन खोलने हैं, ऑफलाइन खोलने के लिए क्या क्या जरूरत है, कहाँ पे खोलें। अगर दोस्तों आप ऐसे छोटे स्तर पे खोलना चाहते हैं तो आप जिले लेवल पे खोलिए, तहसील लेवल पे खोलिए। अब आपको वहाँ पे ये सेलेक्ट करना होगा कि जिस एरिया में आप खोल रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा स्कूल क्या है, CBSE बोर्ड है, ICICI बोर्ड है, या दोस्तों यूपी बोर्ड है, या MP का बोर्ड है, यानी कौन सा बोर्ड वहाँ पे सबसे ज़्यादा
बच्चे हैं, किस बोर्ड के ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें आप सभी को पढ़ा सकते हैं। यानी अलग अलग क्लास डिवाइड करके सीबीएसई का या दोस्तों हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मीडियम खोल सकते हैं, दोनों टाइप का। तो सबसे पहले आपको कमरा लेना होगा। कमरा दोस्तों आपको दिन भर में कम से कम 6 से 7 क्लासेस चलाना होगा। कमरा बहुत बड़ा नहीं चाहिए। कमरा जो है 3x4 का होना चाहिए। 3x4 के कमरे या कोई बड़ा हॉल लेकर के उसमें आप पार्टीशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों कोचिंग किस क्लास के खोलना है? 6 से लेकर के 12 तक ये 6 क्लास की कोचिंग ये हो गई। ऊपर से दोस्तों IIT जी और या नीट का, इसमें आपको अगर ये शहर में खोल रहे हैं तो, अगर आप ग्रामीण में खोल रहे हैं तो एक और कोचिंग आप खोल सकते हैं, उसमें क्लासेस चलवा सकते हैं। जैसे दोस्तों इसमें SSC की तैयारी कराना, SSC की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी कराना, या जो ऐसी भर्तियां निकलती है इनकी भर्तियों की भी उसमें आप तैयारी करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद राइटिंग चेयर आती है, राइटिंग चेयर इसे आप ले सकते हैं। राइटिंग चेयर दोस्तों प्लास्टिक या लोहे की बनी हुई आती है, 350 रुपए में मिल जाती है एक ठू। तो आपको एक क्लास में कम से कम 25-30 कुर्सियां रखनी है। इसी तरह से 4 से 5 कमरे आपको मैनेज करने होंगे, 150 से 200 कुर्सियां आपको लेनी होगी। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो स्टूल और टेबल रख सकते हैं, वहीं पे आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा जहां पे आप बैठेंगे। ऑफिस थोड़ा मेंटेन होना चाहिए, शीशा लगा होना चाहिए, जिससे लगे कि इसमें डायरेक्टर बैठते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक बैठते हैं। वहां पे आपका एक लैपटॉप होगा, बढ़िया से आपको वहां पे बैठ के वहीं पे आपको अपने टीचर को मैनेज करेंगे, यानी कोचिंग को वहीं से संचालित करेंगे। इस ढंग से आप कोचिंग का बढ़िया से डेकोरेशन करके मेंटेन कर दिए। अब यहाँ पे आपको टीचर जो रखना है, यही सबसे मेन होता है। टीचर आपको वेल क्वालिफाइड रखना है, फर्स्ट क्लास टीचर रखना है। इसके लिए दोस्तों अगर आप ग्रामीण में खोल रहे हैं, जिले लेवल पे खोल रहे हैं, तो दोस्तों बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों वो 4 बजे से फ्री हो जाते हैं, तो उन्हें आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट क्लास टीचर जो आपको रखना है, मैथ का रखना है, इंग्लिश का रखना है, और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, इसके अच्छे से टीचर आपको रखना है जो पढ़ा ले, बढ़िया से समझा ले। दोस्तों पढ़ाने तो सब पढ़ा लेते हैं, उसी में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अच्छे से समझा देते हैं। दोस्तों हमें याद है जब मैं 10th में पढ़ता था तो एक हमारे मैथ के टीचर हुआ करते थे। जैसे वो आते थे स्कूल क्लास में तो कहते थे बच्चों सब आ रहा है, जैसे बताते थे इतना एक्सरसाइज आज लगा के घर से आना है। उसके बाद जिसको नहीं आता था वो कहता था सर ये नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। जैसे आप थोड़ा सा पढ़ते तो वो तुरंत सबसे पहले उसका आंसर लिख देते थे। वो ये यहाँ तक बता देते थे, उनकी पूरी किताब याद थी, एक किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, सब कुछ पहले ही लिख देते थे। वो पढ़ने की इतनी बढ़िया टेक्निक। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अच्छे से टीचर को मैनेज करना है इन सब्जेक्ट के लिए। अगर आप दोस्तों जो नौकरी वाली तैयारी कराएंगे, जैसे SSC की तैयारी करा रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करा रहे हैं, तो इस लेवल के अलग टीचर आप रखना पड़ेगा, इस टीचर के अलग रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अलग चाहे तो उसी में क्लास चला सकते हैं। तो इस तरह से कोचिंग को मैनेज करना है। अब दोस्तों उसमें क्लास आपको कैसे चलाना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनकी क्लासेज आप मैनेज करिए 10 बजे से 2 बजे के बीच में। और जो बच्चे दोस्तों जो एकेडमिक आपको क्लासेज चलाना है, जैसे 6 से लेकर 12 तक, इनकी क्लासेज आपको मैनेज करना पड़ेगा 4 बजे से रात 8 बजे तक, ये 4 घंटे में। क्योंकि 3 बजे 2:30 बजे स्कूल से बच्चे आते हैं, उसके बाद आपकी कोचिंग में आएंगे। और कुछ बच्चे को सुबह आप अपने कोचिंग में बुला सकते हैं। सुबह की क्लास जो आपको लगाना है 6 बजे से 10 बजे के बीच, यानी 9:30 बजे के बीच में लगाना है। अगर 10 बजे से क्लास है तो 9 बजे के 9:30 बजे के पहले 2-3 क्लासेज आप चला सकते हैं।
इस समय एकेडमिक वाले बच्चे को चलाना है, और जो दोस्तों कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास 10 बजे से 2 बजे तक मैनेज करिए। इसलिए पूरा दिन भी आपकी क्लासें चलनी चाहिए। तो दोस्तों टीचर दो टाइप के आप रख सकते हैं। एक तो जो 4 बजे से पढ़ाने बच्चे आएंगे उन टीचर को आप जो स्कूल में है उन्हें मैनेज कर सकते हैं। कुछ आप दोस्तों परमानेंट टीचर रख सकते हैं, जैसे स्कूल में रहते हैं। तो जो परमानेंट टीचर होंगे दोस्तों उन्हें 10 बजे से 4 बजे तक आपको रखना पड़ेगा, एक कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। लेकिन जैसे हमने कहा टीचर आपको बढ़िया रखना पड़ेगा, तो जब आप बढ़िया उन्हें पैसा देंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। ये तो दोस्तों जब ऐसे ऑफलाइन हो गया, और यही ऑफलाइन जब आपकी क्लास चलेगी तो दोस्तों इसमें आपको एक कैमरा मैनेज करना पड़ेगा और एक आपको एडिटर मैनेज करना पड़ेगा, जो उसको नॉलेज हो वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, वीडियो कैसे एडिट की जाती है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है, इस जानकारी जैसे हो। इसके लिए आपको 3 स्टाफ चाहिए। एक चाहिए जो कैमरे को मैनेज करेगा, एक जो एडिटिंग करेगा, अपलोडिंग का काम करेगा, 2-3 कम से कम चाहिए। तो दोस्तों यही वीडियो आप बनाइए। अब इसी पे यूट्यूब पे आपको एक चैनल बनाना पड़ेगा। इस चैनल पे माध्यम से आप ये वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप अपने वीडियो को जल्दी से यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम एक दिन में आपको 5 से 6 वीडियो अपलोड करनी है। 5 से 6 वीडियो, और हर क्लास की करिए। जैसे मैथ की एक वीडियो सुबह डालिए, शाम को बायोलॉजी, फिर दोपहर फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे चैनल पे मैनेज करिए। और उसी चैनल पे, जिस चैनल पे बना रहे, कम से कम 10 से 15 शॉर्ट्स वीडियो डालनी है। शॉर्ट्स वीडियो जो होती है 1 मिनट के अंदर की वीडियो होती है। तो शॉर्ट्स और फुल वीडियो में दोस्तों जैसे जो लेक्चर है, लेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। 1 घंटे की वीडियो, आधा घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो, जैसे वो टीचर पढ़ा रहा है उसी को बढ़िया से मैनेज करके एडिट करके अपलोड। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑफलाइन पैसा टीचर को दे रहे हैं, यही वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन पे, यानी कि यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका डबल फायदा होगा। और दोस्तों इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पे जो आप अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो आपका दोस्तों चैनल जो है 6 महीने में भी मोनेटाइज हो सकता है, 3 महीने पे भी वो मोनेटाइज हो सकता है, 2 महीने पे भी मोनेटाइज हो सकता है। अब उस पर ये डिपेंड करता है टीचर कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे किस तरह से उसे लाइक कर रहे हैं। बच्चों को समझ में आ रहा है तो आपकी वीडियो पूरा देखेंगे, और जितने देखेंगे उनका इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, लोग अट्रैक्टिव। तो दोस्तों सबसे सफल बिजनेस है, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई चीज नहीं है, इसमें फर्स्ट क्लास कोचिंग का बिजनेस है। और दोस्तों आप मैनेज कर सकते हैं। आप रिटायरमेंट हैं तो भी घर बैठ के मैनेज करिए, आप 12th पास हैं तो भी आप करिए। और अगर आपके पास किसी एक विषय में सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, आप मैथ खुद अच्छा पढ़ा लेते हैं तो आप मैथ बढ़िया से पढ़ाइए। आप केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ा सकते हैं तो आप खुद केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ाइए। एक दिन उसी के आप उस टीचर प्रसिद्ध हो जाएंगे, आप अपने नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे कि भैया इस चैनल पर एक टीचर हैं, बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। और आपका खुद दोस्तों बहुत बढ़िया बिजनेस है हमारे अपने निगाह से। दोस्तों मैं भी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से शुरू किया हूँ, बीच में तो थोड़ा सा कम, लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर आ चुके हैं और दोस्तों अच्छी खासी शुरुआत हो चुकी है। तो आप भी दोस्तों आप कोचिंग के बिजनेस को कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे हमने बताया, इसमें से कोई बात आपको न समझ में आई हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, पूरा हेल्प करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कहीं पे जो भी ना समझ में आ रहा हो, एडिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, टीचर को कैसे मैनेज करना है, कैसे टीचर का हम इंटरव्यू ले कि जैसे बढ़िया से कोचिंग चला ले, तो दोस्तों आप हमें पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पिछले 6 महीने से हम भी ऑफलाइन की शुरुआत कर चुके हैं। अभी हमारे ऑफलाइन में दोस्तों एकेडमिक चलता है और नीट की तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इस कोचिंग की शुरुआत कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।